घरों में जब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करते हैं तो सभी अप्लायंसेस को हम पैरेलल्स में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? अगर हम अलग अलग अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्टेज है सीरीज में वो डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए 3 अप्लायंस हैं तो टोटल वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। हर अप्लायंस को डिफरेंट वोल्टेज मिलेगी, करंट सेम मिलेगी। जबकि होता क्या है कि घरों में जितनी भी अप्लायंस है जनरली एक वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं। इंडिया में जनरली 220 वोल्ट के आसपास सभी अप्लायंस ऑपरेट करते हैं। वो सिर्फ पैरेलल्स में जब कनेक्ट करें तभी संभव है। पैरेलल्स में हर रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास करेगी वो सेम वोल्टेज पे करेगी। इसलिए हम डोमेस्टिक सर्किट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हर रेजिस्टेंस को या हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिले। दूसरा रीजन क्या होता है, इसमें अगर कोई ब्रेकेज हो जाए तो पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। एक में ब्रेकेज होगा, बाकी भी अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा, एक ऑफ होगा तो इसमें से करंट चलती रहेगी, इसमें से चलती रहेगी, अर्थात बाकी सर्किट चलते रहेंगे। और ऐसे ही हम इनको अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हर सर्किट में अलग से फ्यूज या एमसीबी लगा सकते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पे एमसीबी चाहिए, हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ चाहिए यहाँ लगा सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर अप्लायंस को वो एमसीबी या फ्यूज प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा रीजन क्या होता है, जब हम इनको सीरीज में ऐड कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है। मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, हर एक की 50 ओम है, तो टोटल 150 ओम हो जाएगी। पैरेलल में हम उसके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जैसे अगर 50-50 तीनों का है तो टोटल रेजिस्टेंस होगी 17 पॉइंट समथिंग। रेजिस्टेंस कम होने से क्या होता है, करंट जो है इनको प्राप्त मात्रा में मिल जाती है, क्योंकि हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कम हो गई, करंट बढ़ जाएगी। तो अलग अलग मात्रा में अगर हम करंट चाहिए तो हमें पैरेलल्स में मिलती है, सीरीज में नहीं मिलती। तो इस कारण हम जो है डोमेस्टिक सर्किट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।